दोस्तों राधे राधे। जो आप ये अभी रोड जो देख रहे हैं, हम नोएडा में 91 में आए थे। मेरा होम टाउन वैसे अगर देखा जाए तो बिहार से पड़ता रहा, तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे कोई नहीं है। मेरी एक बड़ी सिस्टर है तो और सब फैमिली मेरी यहीं पे है। तो हम 91 में आए थे। तो ये जो जगह थी ना, जो अभी आज देख रहे हैं आप, इतना सब अच्छा बन रखा है ना, और आपका सब चीज़ अच्छी है। आज से लगभग वही 91 में आया था, तो ऑलमोस्ट कितने साल हो गए आपके? ये 26 और 10 36 ईयर्स आए थे। 36 साल हो गए। कितना डेवलपमेंट हो गया। पूरा जंगल था पहले। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं पूरी जंगल था। अरे BMW EV में भी आने लगी, देख रहे हैं आप। मैंने आज ही देखा BMW EV में। वाह बढ़िया है। हाँ, तो मैं कह रहा था जब हम 91 में आए थे तो ये पूरा एरिया बहुत सुनसान था बिल्कुल। सिर्फ ये सेक्टर 12-22 का पड़ता है। ये नोएडा का सेक्टर 12-22 एरिया है। और हम जब 91 में आए थे तो वो सेक्टर 22 में ही आए थे। जहाँ रहते थे उसके पीछे एक छोटा सा तालाब था जिसमें मछली वगैरह भी खूब रहती थी, ठीक है। और उसी के पीछे एक पीपल का पेड़ था और एक कुआं था बड़ा सा। तो उस समय हम छोटे बहुत थे, तो लोग हमें बड़ा डराते थे कि उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, उस कुएं के पास मत जाना, वहाँ पे भूत ऊत रहते हैं, आप जैसे जाओगे तो आपको मार के कुएं में गिर देंगे। तो इस तरह से लोग बड़ा डराते थे। तो उस समय अलग ही टाइम था, समय सब चीज़ वगैरह है ना, बड़ा मज़ा आता था। अब जब भी मैं इस जगह से गुजरता हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है ना। इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी कुछ भी कर ले, पर जो उसकी पुरानी यादें होती है ना बचपन की, और उससे जो जड़े होते हैं वो कभी भूल नहीं पाता है। मैंने बहुत सी फिल्में देखी जिसमें वो बताते इस तरह से चीज़ें होती हैं, पर वाकई में रियल लाइफ में ऐसा भी होता है। आप चाहे कितने भी पैसे वाले बन जाओ और कितना भी आगे बढ़ जाओ, पर आपकी जो बचपन की यादें होती हैं, आपने जहाँ अपना बचपन बिताया होता है, वो चीज़ आप कभी नहीं भूल पाते। आप कैसे हालात से गुजर के आगे बढ़े हो, क्या क्या चीज़ें आपने को फेस किया है, वो इंसान कभी नहीं भूलता है। सेम ऐसे ही मेरे साथ है, किस तरह से हमने अपना बचपन जिया है। काफ़ी स्ट्रगल भी था, ठीक है। ऑब्वियसली उस समय पैसे की कीमत बहुत होती थी, और आज भी पैसे की कीमत है, बट बहुत चीज़ें वो हो जाती हैं समय के साथ, चेंज वगैरह। अभी मुझे यहाँ पे तो कुछ नोएडा का जो स्ट्राइक था परसों, यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट तो लग नहीं रहा। जनरली वो सेक्टर 59 और 63 के आसपास था, पर कुछ लोगों ने बताया कि आज भी कुछ है यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह है। देखते हैं क्या होता है आगे। होपफुली सब ठीक रहे। मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ बाहर, तो ये कहा था कि कितना ये सब एरिया डेवलप हो गया। ये सब जितने भी एरिया, ये सेक्टर 12 पड़ता है, अभी जो सामने देख रहे हैं आप रोड, ये उस समय फ्लैट बने हुए थे। इतने नहीं बने थे, बहुत ही रेयर कुछ बने हुए थे, और जो अथॉरिटी ने बना के इनको दिया हुआ था। उस समय हम जामुन तोड़ने आते थे, जामुन, अमरूद वगैरह इस तरह से सब चीज़ें तोड़ने आते थे। बड़ा मज़ा आता था। जब भी मैं इस एरिया से गुजरता हूँ मुझे अपने बचपन की हमेशा याद आ जाती है कि समय आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बहुत बदलाव आ गया है इंसान के रहन सहन में भी, और खाने पीने में भी, सब चीज़ में बदलाव आ गया बहुत ज़्यादा। पर यह है कि पहले जब टाइम था ना, उस समय चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी मेरे को। किसी चीज़ में कोई मिलावट नहीं होती थी, प्योरिटी रहती थी, पोल्यूशन इतना नहीं रहता जो आज के डेट में पोल्यूशन इतना रहा है कि घर में एयर फिल्टर लगाना पड़ता है। हाँ, स्पेशली तो नवंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कि घर में एयर प्यूरीफायर चलता रहता है। तो बहुत समय बदलाव हो गया है। इंसान ने तरक्की करी है, बट उसका खामियाजा कुछ ना कुछ नेचर को भी थोड़ा करना पड़ रहा है। नेचर में भी बहुत चीज़ें बदलाव हुई हैं। आज ये सारी कोठियाँ देखो, हम बचपन में यही घूमते थे साइकिल से। मैंने अपनी एक दोस्त से ख़रीदी थी, उसका नाम था हेमंत शर्मा।
हेमंत अगर ये वीडियो मिलती है तो देखियो, तेरे से कि मैंने साइकिल खरीदी थी याद है, एटलस की। कितने में, शायद 150 या 250 रुपये में, पता ऐसे कुछ खरीदी थी, मुझे ध्यान ही नहीं है। मैंने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा कर करके उसको खरीदी थी। उसके बाद 2-3 साइकिल थी, तो एक साइकिल उसने मेरे को दी, तो 150, 200, 250 ऐसे कुछ मैंने खरीदा था। और फिर उसी साइकिल से मैं यहाँ पे अपनी इस गलियों में यहाँ पे घूमता रहता था, जामुन के लिए, अमरूद के लिए। और उस समय कभी ऐसा माइंड में नहीं आया, जब बड़ा होऊंगा तो फिर यहीं पे आसपास घूम के फिर इस तरह से यूट्यूब अपना चैनल बना रहूँगा, मैं बात कर रहा हूँ। तो मिस करता हूँ, बचपन की यादें भी अच्छी यादें थी। और चीज़ें वहाँ पर उस समय बहुत अच्छी रहती थी, किसी भी चीज़ में मिलावट वगैरह इतना नहीं रहता था। आज की डेट में तो हर चीज़ में इतनी मिलावट हो गई है कि इंसान खाया गया समझ ही नहीं आता। पर फैसिलिटी भी मिल गई है, टेक्नोलॉजी इतनी सब चीज़ें मिल गई है, तो सब चीज़ें और आसान हो गई है। सब चीज़ें बहुत आसान हो, सही है। आज कंपनियां बंद है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है सड़क क्यों खाली है। जनरली ये सड़क काफ़ी इम्पैक्ट रहता है और ट्रैफिक से भरा हुआ रहता है। ये BMW EV हमारे साथ साथ ही चल रही है, बढ़िया गाड़ी है। हाँ, तो ये, और ये सामने जो आप कंपनी देख रहे हैं लाइट क्रीमी कलर की, बादामी कलर की, ये पहले हेवेल्स की होती थी। और यहीं पे एक कंपनी होती थी सलोरा। सलोरा पहले, जिन लोगों को नहीं पता, आज के बच्चों को या लोगों को मैं बता देता हूँ, उस समय पहले 2-3 टीवी चलती थी, ब्लैक एंड वाइट में चलता था। सलोरा हो गया, टेक्सला हो गया, BPCL भी BPCL कह रहा हूँ, सॉरी, BPL भी चलती थी। पर सलोरा, टेक्सला ये टीवी थी उस समय चलती थी। तो उसके जो CRT जो स्क्रीन होती थी वो यहीं पे बनती थी सलोरा में, सलोरा कंपनी। ये सामने जो देख रहे हैं ना आप, क्रीम कलर की ये है, तो यहीं पे बनती थी उसकी स्क्रीन, और टीवी वगैरह यहीं बनती थी, सलोरा, टेक्सला। ये सामने मर्सिडीज का शोरूम। तो मैं ये कह रहा था कि टीवी, BPL, टेक्सला, सलोरा टीवी और सब यही बनते थे। उस समय कुछ ही गिनी चुनी ही कंपनी थी, इतना ज़्यादा नहीं था जैसे यहाँ पर भी है। अब तो खैर पूरा इंडस्ट्रियल हब है। 91 में नोएडा नया नया डेवलप ही हुआ, एक बन ही रहा था, डेवलप ही हो रहा था। धीरे धीरे दिल्ली से फिर कई सारी कंपनियाँ यहाँ शिफ्ट हुई हैं, फिर नोएडा में एकदम से बूम सा आ गया है। तो ये चीज़ें हैं। ये अभी सेक्टर 7 और 8 के आसपास है ना, सेक्टर 8, 7। उस समय कंपनियां जो थी मोस्टली इसी रूट पे ज़्यादा रहती थी, है ना, फेज़ 2 में और ये इस एरिया में। और कुछ कंपनियां आपकी 58 59 में थी, पर सबसे ज़्यादा कंपनियां उस समय थी 91 में, फेज़ 2 वगैरह में। मेरे को बड़े अच्छे से याद है कि जब नए नए हम यहाँ पर आए थे तो मम्मी की जॉब लगी थी 91 में। वो एक फेज़ 2 में कोई कंपनी थी, एक्सपोर्ट की कंपनी थी, मुझे नाम हम तो नहीं पता, सर राशि नाम था, राइट, राशि एक्सपोर्ट लिमिटेड ऐसे कुछ था। तो नई नई कंपनी लगी थी, मम्मी वहाँ पे जॉब करने जाती थी, भाई या दीदी वाले सब जाते थे। अब तो खैर सब बड़े हो गए, सब समय चले गया, मम्मी पापा नहीं है अब हम ही सब हैं, हमारे बच्चे हैं। तो समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, बहुत सारी चीज़ें यादें पीछे छोड़ जाता है। ये लगता है ये BMW EV मुझे आगे तक जगह छोड़ेगी, देखिए आगे चल रही भी काफ़ी दूर से चल रही साथ साथ। तो ये है समय बड़ा बलवान है जो कहते हैं ना। महाभारत का उस समय जब चलता था तो उस समय स्टार्टिंग का ऐसे ही आता था, समय मैं समय हूँ। समय के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें बहुत हो जाती हैं, सब समय का खेल है।
और एक चीज़ मैं और ज़रूर कहूँगा आप लोगों से कि मेहनत ज़रूर करिए आप। आपके जो सपने हैं उस सपने को हमेशा जीवित रखिए, ज़िंदा रखिए, उसे मरने मत दीजिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए और सोचिए होगा, ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ज़रूर होगा। अगर इस डेडिकेशन से और इस माइंडसेट से आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई काम करेंगे, डेफिनेटली आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। पर हार जल्दी नहीं मानना होता है। मैंने बहुत सर्वाइव किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। तो आज इस मुकाम पे हूँ कि जो भी है सब बढ़िया है। पर मेहनत के साथ साथ आपको कर्म भी अच्छे करने होते हैं। कई लोग मेहनत तो करते हैं पर कर्म ख़राब करते हैं, तो उसका फिर नुकसान उनको आगे चल के झेलना पड़ता है। बी ए गुड पर्सन, बी ए गुड मैन एंड डू गुड वर्क। ठीक है, जो मैंने अभी कुछ ही देर पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि #बी गुड एंड डू गुड। आप मैं जब भी कोई ऐसा कोई अच्छा काम करूँगा, लोगों की हेल्प करना हो, किसी का सपोर्ट करना हो, फाइनेंशियल हो, या फिर कहीं कुछ गलत हो रहा तो उसको वीडियो बना कर अपलोड करना है, तो उसको मैं एक नाम दूंगा #बी गुड एंड डू गुड, और उसे अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे। तो वही कह रहा था मैं आप कि आप अच्छे इंसान बनिए, मेहनत करिए, कर्म अच्छा करिए। राइट, आज दोस्तों यहाँ पे स्ट्राइक है, मुझे लग रहा है नोएडा छोटी बंद है, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है। गाड़ी कहाँ पार्क करूँगा मैं? चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं साइड में खड़ी कर देते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी देर का ही काम है बैंक वगैरह में। तो आज ये स्ट्राइक है, तभी शायद ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि आप काम अच्छा करिए, अच्छे इंसान बनिए, मेहनत करिए, कर्म अच्छा करिए, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। और अपने सपने को हमेशा ज़िंदा रखिए। देखो, किसी भी सपने को हासिल करने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, अनलेस आप किसी ऐसे घर में जन्म हो कि भैया द बॉय विद गोल्डन स्पून, है ना, कि भैया चांदी सोने के चम्मच से ही उसका हिसाब किताब सब चीज़ रहेगा, हाँ, बचपन से ही, तो तभी है। पर मेहनत तो करनी पड़ती है आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आप जो चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। तो नहीं, जाम तो आती नहीं लग रहा, होपफुली सब ठीक रहे। ये फिर से गाड़ी हमारी साइड ही मुड़ रही है, सामने BMW EV। तो देखते हैं यहाँ से कहाँ है। नहीं, ट्रैफिक तो लग नहीं रहा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मेरे को तो दोस्तों फाइनली मेरा डेस्टिनेशन आ गया है। तो मिलते भी आगे की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।